हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जिन्हें ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है, जिन्हें वाक्यों को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है। जो बिगनर्स हैं, जिन्हें टेंसेस तो पता है, मॉडल्स तो पता है, बट वो प्रॉपर रूल्स को सेंटेंसेस बनाने में लगा नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ वाक्यों को लेकर के आई हूँ। आज हम लोग वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कैसे नियम लगते हैं, क्या नियम लगा करके हम लोगों को वाक्य बनाना होता है, वाक्यों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ बेसिक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप बिगिनर हैं और आपको वाक्यों को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वाक्य हैं, देखते हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारा पहला वाक्य है जो बहुत ही आसान है, लेकिन हमें सीखना है कैसे वाक्यों को पहचानेंगे और वाक्यों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहला वाक्य है हमारा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, टिमटिमा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने वाक्य पढ़ लिया कि सेंटेंस है हमारा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो सबसे पहले वाक्य को बनाने के लिए हमें यह पहचानना होगा कि वाक्य जो है वो हमारा किसी टेंस से बनेगा या फिर किसी मॉडल वर्ब से बनेगा या फिर मेन वर्ब से बनेगा, किससे बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लास्ट में क्या आया हुआ है, रहे हैं आया हुआ है और तारे टिमटिमा रहे हैं, मतलब कि क्रिया हो रही है। इस वाक्य में कोई काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? तारों के टिमटिमाने का काम हो रहा है। इसका मतलब है कि यह जो वाक्य है टेंस से बना हुआ है, और वो भी कौन से टेंस से बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि रहे हैं आया हुआ है, इसका मतलब है कि कार्य के जारी रहने का बोध इसमें हो रहा है इस वाक्य में, और यह वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम आप जानते ही होंगे। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा है तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही डीपली, बहुत ही बेसिक से समझाया हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ये क्लियर हो गया कि यह वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो तो वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है इज, एम, आर, वर्ब में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी। और अब हम लोग देखते हैं कि वाक्य को बनाने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा, जो हमारा रूल होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा इसी स्ट्रक्चर पे बेस होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, एंड देयर आफ्टर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखा जाए तो वाक्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो हमारा वाक्य यहाँ तक भी बन सकता है और वाक्य हमारा आगे भी जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमें वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा रूल मैं आपको बता दे रही हूँ कि किसी भी वाक्य से, किसी भी हिंदी वाक्य से यदि आप कौन करके सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब में सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, मैं पढ़ा रही हूँ। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ। बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। मम्मी खाना पका रही हैं। कौन खाना पका रहा है? मम्मी खाना पका रही हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी वाक्य से कौन करके जब सवाल पूछेंगे तो जवाब में हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना है। तो अब हम इस वाक्य से सब्जेक्ट खोजते हैं। क्या है? आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। कौन टिमटिमा रहा है? तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे तारे हो जाएंगे वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, स्टार्स। ठीक है, तारों का क्या होता है?
स्टार्स। क्लियर है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज़, एम, आर। इज़ सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए। तो जो ये हमारा स्टार्स है ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो स्टार्स के साथ क्या लगेगा? आर। स्टार्स आर। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है हमारा क्रिया। कोई भी काम करने को ही हमें क्रिया कहते हैं। हम किसी भी काम को करने को हम क्रिया कहते हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, हंसना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, टिमटिमाना, रोना, गाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? टिमटिमाना। ठीक है, कोई काम हो रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तारों का काम है टिमटिमाने का और वो अपना काम कर रहे हैं। तो टिमटिमाने का क्या होता है, ये सवाल हमारे पास आएगा। अब हमारा एक नया प्रॉब्लम आएगी कि टिमटिमाने को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? तो टिमटिमाने को हम लोग इंग्लिश में ट्विंकल बोलते हैं, ट्विंकलिंग। ठीक, तो टिमटिमाने को हम लोग ट्विंकल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्विंकलिंग हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोगों को आईएनजी ऐड कर देना है। तो ट्विंकल होता है, आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्विंकलिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। सब्जेक्ट हो गया स्टार्स, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा आर, टिमटिमाना, कार्य हो गया हमारा ट्विंकल, ट्विंकलिंग। ठीक है, अब क्या बचता है? अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है? जो बच रहा है वो हमें लास्ट में लिख देना है। आकाश में, तो क्या हो जाएगा? इन द स्काई। क्लियर है? वाक्य हमारा बन गया। हम लोगों ने बहुत ही आसानी से वाक्य बना लिया। आपको समझ में आया? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए जो हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब एंड देयर आफ्टर जो भी हमारा बचता है वो हमें लास्ट में लिख लेना है। सो स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, हमारा पूरा वाक्य बन करके तैयार हो गया। आसान था? समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत ही आसानी से हम लोग सारे वाक्य बनाना सीख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा, वह वायलिन बजा रही है। ठीक है, वायलिन बजा रही है। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि सेंटेंसेस तो लगभग बना लेते हैं, सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में दिक्कत आती है। जैसे कि अब वायलिन बजाने को क्या बोलेंगे? बजाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दे रही हूँ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए हमें प्ले का प्रयोग करना है, प्ले वायलिन। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से बनाते हैं इस वाक्य को। रही है हम लोग लास्ट में देख रहे हैं, बजा रही है, क्रिया के साथ रही है लगा हुआ है। यह भी वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से बनाइए। मैंने आपको बता दिया है कि वायलिन बजाने को प्ले वायलिन होगा, तो अब आपको ये वाक्य खुद से ट्रांसलेट करना है। वीडियो को पॉज करिए और इस सेंटेंस को बनाने की खुद से कोशिश करिए। मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि आप लोगों ने कोशिश की है। ठीक है, अब बनाते हैं। वह वायलिन बजा रही है, सेम स्ट्रक्चर हमारा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। कौन वायलिन बजा रहा है? वह बजा रही है। यहाँ पे रही है से हमें यह पता चलता है कि हम फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वह का क्या हो जाएगा? शी। ठीक है, फीमेल का क्या होता है? शी, मेल का होता है ही। तो सबसे पहले हमें शी लिखना होगा। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। सो सी के साथ हमें इसका प्रयोग करना है। इसके बाद हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना है। प्ले होता है, प्ले में हमें आईएनजी ऐड करना होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सी इज प्लेइंग वायलिन। ठीक है, सी इज प्लेइंग वायलिन। ये भी वाक्य हमारा बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, रानी स्वेटर बुन रही थी। रानी स्वेटर बुन रही थी। अब आप क्या देख रहे हैं कि वाक्य में थी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह वाक्य जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल आप जानते होंगे कि यदि क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा वाक्य।
और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। ठीक है, सेम सब्जेक्ट खोजना है, हेल्पिंग वर्ब हमें जानना है एंड मेन वर्ब जानना है। बनाते हैं। रानी स्वेटर बुन रही थी। कौन बुन रहा था स्वेटर? स्वेटर कौन बुन रहा था? रानी बुन रही थी। तो रानी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रानी हम सबसे पहले लिख लेंगे। रानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, क्योंकि एक ही रानी की बात हो रही है। सो रानी वॉज। अब प्रॉब्लम आती है कि बुनने का क्या होता है, स्वेटर बुनने का क्या होता है। तो जो भी वोकैब्स मैं आपको बता रही हूँ, आप एक साइड में अपनी कॉपी के साइड में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वोकैब सिर्फ आज ही इस्तेमाल में नहीं होंगे। जितनी बार भी स्वेटर बुनने की बात आएगी, आपको निट स्वेटर का ही प्रयोग करना है। तो स्वेटर बुनने का क्या होता है, निट। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। राइट, knitting sweater. रानी वॉज knitting sweater. रानी वॉज knitting sweater. तो ये वोकैब जो है, जैसे कि प्ले वायलिन, ठीक है, knitting sweater, twinkling, ये सब चीज़ें जो हैं, जो ये वोकैब्स हैं, आप अपनी कॉपी के एक साइड में ज़रूर नोट करते जाइएगा। ठीक है, नोट करने के बाद इन वोकैब से आप और भी वाक्य बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह सुई में धागा लगा रही है। देखिए, ये जो वाक्य मैंने लिए हैं बहुत अलग तरीके के वाक्य हैं और डेली यूज़ में बोले जाने वाले वाक्य हैं। तो आपको आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता होगा कि इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे वाक्य लिए हैं जो जनरली हमारे दिमाग में आते हैं कि अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, वह सुई में धागा लगा रही होगी। लगा रही होगी या फिर डाल रही होगी, दोनों बात एक ही है, होगी नहीं है। वह सुई में धागा लगा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। कौन लगा रही है? ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा बताइए आप लोग। मैं इमेजिन करती हूँ कि आप लोगों ने बता दिया है। तो कौन सुई में धागा लगा रही है? वह। तो वह का क्या हो जाएगा? शी। धागा लगाने का क्या होता है निडल में? थ्रेडिंग इन निडल। ठीक है, ये वो क्या भी आप लर्न कर लीजिएगा। थ्रेडिंग इन निडल का मतलब होगा है सुई में धागा डालना या फिर सुई में धागा लगाना। ठीक है, थ्रेडिंग इन निडल। क्लियर है, वाक्य हमारा बन गया, सी इज थ्रेडिंग इन निडल। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पापा धूप सेक रहे हैं। पापा धूप सेक रहे हैं। सेम हमारा वाक्य है, बस एक ही चीज़ हमें परेशान कर सकती है इसमें कि धूप सेकने का क्या होता है। कभी आपके दिमाग में आया है कि धूप सेकने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो धूप सेकने को हम लोग बोलेंगे बास्क। बास्क इन द सन। ठीक है, तो बनाते हैं। कौन धूप सेक रहा है? पापा। सो पापा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। पापा इज फोर्थ फॉर्म लगाना है। सो बास्किंग इन द सन। क्लियर है, इजी हो रहा होगा। अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। उसने आग जला दी। उसने आग जला दी। अभी तक आप देख रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था। ये किस में है? ठीक, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपने अब तक पहचान लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आई होगी। मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसने आग जला दी, यह वाक्य जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है कि यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे लगा हो या फिर या, ई, ए आया हो तो वह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, या, ई, तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि ई आया हुआ है, दी, तो यह हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो जाएगा? उसने आग जला दी। तो कौन आग जला रहा है? उसने। तो उसने का क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, आग जलाने का क्या होता है? लाइट
अ फायर, बट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव वाक्य में, क्योंकि यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है। सो ही लाइटेड अ फायर, क्लियर है, ही लाइटेड अ फायर, क्लियर है। नेक्स्ट है वह ताश फेंट रहा है। ताश फेंटने को आप जानते हैं, ताश फेंटना क्या होता है? आपने अपने बड़ों को देखा होगा, ताश फेंटना जो ऐसे ऐसे ताश फेंटा जाता है उसे हम लोग ताश फेंटना कहते हैं। तो ताश फेंटने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सफल द कार्ड्स, सफल द कार्ड्स, ठीक है। बनाते हैं, वह ताश फेंट रहा है, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन ताश फेंट रहा है? वह। सो ही इज सफलिंग, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ही इज सफलिंग द कार्ड्स, he is shuffling the cards, he is shuffling the cards, क्लियर हो रहे हैं वाक्य। आगे बढ़ते हैं, कुछ वाक्य और बचे हैं, देखते हैं। उसने छड़ मोड़ दी, उसने छड़ मोड़ दी, ठीक है। ये हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। खुद से बनाने की कोशिश करिए पहले आप लोग, ठीक है। बनाते हैं, कौन छड़ मोड़ दिया? उसने, सो ही, ठीक है। यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मोड़ने का क्या होता है? मोड़ने का क्या होता है? बेंड, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म बेंट, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमें ये लेना है। सो ही बेंट द रॉड, छड़ को रॉड बोलते हैं, ही बेंट द रॉड। इसमें से जो भी वोकैब आपको नए लग रहे हो वो अपनी कॉपी में साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा और उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वोकैब सिर्फ आज के लिए नहीं है, आने वाले दिनों में आपको बहुत इस्तेमाल में आने वाले हैं, ठीक है। आगे भी ये वोकैब्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। आगे बढ़ते हैं, बच्चे बर्फ़ पर फिसल रहे हैं, बर्फ़ पर फिसल रहे हैं। इसमें आपको लगता है, क्या लगता है कि क्या दिक्कत कर सकता है वाक्य बनाने के लिए? आप सब्जेक्ट खोज ही लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ही, बर्फ़ का आप जानते ही होंगे, क्या प्रॉब्लम कर सकता है? फिसलने का क्या होता है? स्लाइड, खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, बर्फ़ पर फिसल रहे हैं तो यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, तो स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। यही आपको दिक्कत कर सकता है, बाकी मुझे लगता है ये वाक्य आसान है, बना सकते हैं, ठीक है। बनाते हैं, बच्चे बर्फ़ पर फिसल रहे हैं, कौन फिसल रहा है? बच्चे, तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है तो हमें आर का प्रयोग करना है, चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग, ठीक है। चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग ऑन द स्नो, बर्फ का क्या होता है? स्नो, चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग ऑन द स्नो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, उसने एकाएक छुरा निकाला। कितना अलग वाक्य है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि बोलते हुए कि उसने, वैसे ये ऐसे वाक्य तो जनरली फिल्मों में ही, सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं। उसने एकाएक छुरा निकाला, अचानक उसने छुरा निकाला। कैसे बनाएंगे? छुरा का क्या होता है? नाइफ, हाँ नाइफ, ठीक है, ओके। निकालने का क्या होता है? वाइप आउट, छुरा निकाला, वाइप आउट, ठीक है। बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है वाक्य, पहचानना सीख रहे हैं आप लोग। किसने निकाला? कौन छुरा निकाल रहा है? छुरा निकालने का काम कौन कर रहा है? उसने, तो उसने का फीमेल, फीमेल की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है, निकाला है तो ही हो जाएगा, ही वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट अ ड्रैगर। नाइफ तो आप जानते होंगे, जैसे छुरा एक्चुअली थोड़ा डरावना होता होगा, थोड़ा बड़ा होता होगा, इसीलिए उसे छुरा कहा गया है, चाकू नहीं बोला गया है यहाँ पे छुरा क्या कहा गया है। तो छुरा एक धारदार काटने वाली चीज़ होती होगी, बड़ी चीज़ होती होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ड्रैगर का प्रयोग करना है, ड्रैगर, ठीक है। सो ही वाइप्ड आउट अ ड्रैगर, ही वाइप्ड आउट अ ड्रैगर, क्लियर है।
ये हमारे थे 10 वाक्य। आज हम लोगों ने ट्रांसलेशन सीखा है, वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखा है, वाक्यों को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये आज हम लोगों ने देखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेकर के आऊँगी। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है कि खुद से कुछ वाक्य ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा और इन वोकैब्स को ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और वाक्यों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।